हेलो स्टूडेंट। तो हिमालय की जो वीडियो हम बना रहे थे उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। इसमें थोड़ा सा शेष बचता है 2-4 मिनट का, ये हम बना देते हैं। हमने पढ़ा था कि जो हिमालय पर्वत है उसको उत्तर से दक्षिण दिशा में हमने क्या बांटा था। हिमालय पर्वत को पिछली वाली वीडियो में ये उत्तर दिशा है और उससे और दक्षिण दिशा की तरफ जो है हमने हिमालय को डिवाइड किया था। और अब हम हिमालय को करेंगे पूर्व दिशा से। ये हमारी जो है ये पश्चिम दिशा है और ये है, ये देखो, और ये है पूर्व दिशा। इस जो वीडियो में इसमें ये बताया कि हिमालय है वो पूर्व से लेकर पश्चिम तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक हिमालय को कितने भागों में बांटा है। जो पिछली वाली वीडियो थी उसमें उत्तर से लेकर दक्षिण तक सबसे ऊपर जो हिमाद्री था, उसके बाद निम्न हिमालय था, उसके बाद शिवालिक था, इनकी श्रेणियां थी प्रमुख, वो हमने बताई हैं। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि पूर्व से पश्चिम तक इसको कैसे बांटा गया है। तो देखो कि उत्तर से दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया जाता है, अर्थात इसको इस आधार पर भी बांटा जाता है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के, देखो बेटा इसमें ये जो वर्गीकरण है, ये बंटवारा है, ये कैसे हुआ, नदियों के आधार पर, नदी घाटी की सीमाओं के आधार पर। भाई नदियां जो ऊपर से नीचे तक बहती हैं हिमालय में, जो हिमालय में जो नदियां बहती हैं ऊपर से नीचे तक, ये हिमालय है। इसमें से देखो ये जितनी सारी नदियां हैं इनकी दिशा किस तरफ है, नीचे की तरफ आ रही हैं। ये सारी ये इधर आ रही हैं, ये यहाँ से यहाँ हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं 12मासी होती हैं। तो इसका बंटवारा कैसे किया हमने, पूर्व से पश्चिम का बंटवारा। यहाँ जो उत्तर से दक्षिण का बंटवारा किया था वो तो हमने संपीड़न के अनुसार कर लिया था, जैसे एक श्रृंखला आई, जैसे एक श्रृंखला ऊपर नीचे आई और उसका कर लिया। लेकिन जो पूर्व से पश्चिम का है वो हमने नदियों के हिसाब से इसका बंटवारा किया है। उदाहरण के लिए सतलुज और सिंधु नदी के बीच जो सबसे पश्चिम का भाग है वो सतलुज का है, और उसके बाद आगे जो सिंधु नदी है, सबसे पश्चिम में जो है वो सिंधु नदी है हिमालय के, और सतलुज है जो हरियाणा पंजाब का जो क्षेत्र है वो शामिल किया जाता है। उनके बीच का जो हिमालय है उसको क्या बोलोगे, पंजाब हिमालय। देखो यहाँ पर ये देखो, ये सतलुज नदी यहाँ देखो दिखाई दी ना आपको, ये है, ये सतलुज नदी है, ये रही। इससे लेकर रॉन्ग, ये जो सिंधु नदी है इससे लेकर के और ये सतलुज नदी यहाँ पर ये इस तक का जो भाग है, इस तक का जो हिमालय है इसको बोलते हैं पंजाब हिमालय। इसको कौन सा हिमालय बोलेंगे, पंजाब हिमालय जो है इसको बोला जाता है। तो पश्चिम का जो सबसे भाग है उसको क्या बोलेंगे हम, पंजाब हिमालय के नाम से। लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी, लेकिन इसको दूसरा नाम क्या है, कश्मीर या हिमाचल हिमालय के नाम से भी इसको हम कह सकते हैं। वो क्यों कहेंगे हम, क्योंकि जो हमारा कश्मीर है ये देखो पूरा जो जम्मू कश्मीर इसमें आ जाता है। अब ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये और हिमाचल, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर राज्य और यहाँ पर हिमाचल है। ये इस नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसके दो नाम हैं, या तो हम कहेंगे इसको पंजाब हिमालय और पश्चिम से पूर्व तक इसको कश्मीर, पश्चिम में कश्मीर है और पूर्व में हिमाचल हिमालय के नाम से भी कहा जाता है। सतलुज और काली नदियों के बीच अगला विभाजन किन किन के बीच है, ये सतलुज नदी है और काली नदी है, इनके बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय क्या कहा जाता है, कुमाऊं हिमालय। अब ये देखो इसमें देखो ये जो सतलुज नदी है यहाँ से लेकर, और काली नदी ये कहाँ पर है, नेपाल से होकर बिहार में आती है, कोसी नदी के पास है। जो ये वाला एरिया है, ये जो हिमालय है इसके बीच का जो हिमालय है उसको क्या बोलोगे, कुमाऊं हिमालय के नाम से जो है इसको बोला जाता है। तो सबसे पश्चिम का हिमालय कौन सा था, कश्मीर और हिमाचल, या पंजाब हिमालय भी बोल सकते हैं। और ये वाला जो बीच वाला हिमालय है इसको क्या बोलोगे, कुमाऊं हिमालय के नाम से इसको जाना जाता है। अब सबसे पूर्व में इसमें कौन कौन सी हैं,
काली नदी है, तीस्ता नदी है। नेपाल हिमालय का एवं तीस्ता और दिहांग नदियों का असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। ये कहता है कि नेपाल का हिमालय भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसका पूरा जो क्षेत्र है, ये देखो इसमें पूरे में ये नेपाल देश है, हमारे पड़ोस में उत्तर में स्थित है। ये यहाँ से शुरू होकर और हमारे सिक्किम तक जाता है। ये देखो यहाँ ये जो सिक्किम राज्य है, यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ जो हमारा ये राज्य हैं, यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो है नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, इसको नेपाल हिमालय भी हम बोल सकते हैं। तो मध्य हिमालय है जिसको बोल सकते हैं। और हिमालय और तीस्ता और दिहांग नदी असम हिमालय का सीमांकन। दिहांग नदी कौन सी है? असम में है, पूर्व में भारत में पड़ती है, वो इसका जो हिमालय का सीमांकन करती है। और ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्व में हिमालय के क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पूर्वी जो सीमा कौन बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। ये देखो ये सांगपो जो नदी है, इसको तिब्बत और चीन में जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, ये यहाँ से निकलती है, ये तिब्बत के इस क्षेत्र से निकलती है और ये यहाँ से होती हुई यहाँ तक आती है और यहाँ एक गार्ज का निर्माण करते हुए ये यहाँ पर आ जाती है और यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र। तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये इसकी पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। इसकी एक शाखा जो ये है, तो ये नदी और ये जो है, इसके बीच का जो हिमालय है वो सबसे पूर्व का हिमालय है, या उसको असम हिमालय बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो असम राज्य है जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, ये पूर्व का जो है सबसे बड़ा जो है राज्य है और इसी के नाम से इसको जाना जाता है। वहाँ पर क्या करती है? पूर्वी सीमा में ये जो महाखड या गार्ज क्या होता है कि जहाँ पानी एकदम ऊपर से पड़ता हो, एकदम महाखडग मतलब एकदम जो है एकदम खड़ा जो है मोड़ होता है और पानी ऊपर से गिरता है। उसका निर्माण के बाद हिमालय के दक्षिण की ओर जो ये तीखा मोड़ बनाते हुए, देखो ये नदी यहाँ पर मुड़ी हुई है, ध्यान से आप दोबारा देख सकते हो उसके। ये नदी यहाँ पर आई और यहाँ पर एक महान खड का जो है गार्ज का यहाँ पर निर्माण करती है और इसके बाद यह है इस तरफ नीचे की तरफ मुड़ करके और ये भारत में नदी प्रवेश कर जाती है। भारत की पूर्वी सीमा के जो है ये इसमें साथ फैल जाती है। इसे पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से भी जाना जाता है। और जो इससे पूर्व का जो हिमालय है उसको क्या बोलेंगे? पूर्वांचल और या पूर्वी पहाड़ी या पूर्वी पहाड़ी श्रृंखलाओं के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तरी पूर्वी राज्य से होकर जो है गुजरती हैं। इसमें देखो ये हैं, एक तो हिमालय हमने यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिया। अब ये जो हिमालय है, ये असम का जो राज्य है, असम राज्य है, इसमें मैदान है और बाकी जो एरिया है जैसे ये अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ ये हिमालय पर्वत यहाँ से देखो यू टर्न करता हुआ ये नीचे तक आता है। ये भारत के पूर्व दिशा में ये वाला जो क्षेत्र है ये भी भी हिमालय का ही भाग है। तो इसकी पहाड़ियाँ कहाँ तक आ जाती हैं? ये है देखो नीचे तक, बिल्कुल नीचे तक चली जाती हैं। तो ये हिमालय का ही जो है भाग है। तो ये हिमालय की श्रेणियां भारत के पूर्वी राज्यों में भी फैली हुई हैं और मजबूत बलुआ पत्थरों और अवसादों की शैल हैं। ये घने जंगलों से ढकी हुई थी। ये जो पहाड़ियां हैं ये घने जंगलों से ढकी हुई हैं। यहाँ की जो पहाड़ियां हैं हिमालय की, हमने जो वो हिमालय पढ़ा था हिमाद्री वाला, उसमें क्या था? बर्फ था। लेकिन जो पूर्वी भारत है उसमें देखो ये मिजोरम राज्य है हमारा, मिजो की पहाड़ियाँ देखो कैसी हरी भरी दिखाई देती है ना आपको, बिल्कुल हरी भरी बहुत सुंदर लग रही हैं ये पहाड़ियाँ। यहाँ पर हरियाली बहुत ज़्यादा है। तो ये पहाड़ियाँ हैं, इनकी ऊंचाई कम है और ये हरी भरी मतलब इसमें दिखाई देती हैं। अवसादों से ये बनी हुई होती है और घने क्या होते हैं? जंगल होते हैं और अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं और घाटियों के रूप में फैली होती हैं। पूर्वांचल में कौन सी है? पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर। ये क्या नाम है? हमारे जो हमने राज्य कराए थे, जो राज्य हमने इसमें कराए थे वो यहाँ पर हैं।
ये जो राज्य हैं हमारे, इनके राज्यों के नाम से ही इन पहाड़ियों के नाम पड़े हुए हैं। तो इनके जैसे अलग अलग नाम हैं सभी के, कौन से हैं? नागा है, नागालैंड हमारा एक राज्य है, ठीक है। उसके बाद मिजो की पहाड़ियाँ हैं, मिजोरम भी हमारा राज्य है, मणिपुर भी है। तो ये जो पहाड़ियाँ हैं इनका जो है नाम भी इसी आधार पर पड़ा हुआ है। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, हिमालय का जो पूर्व से पश्चिम तक का जो है हमने वो विभाजन पढ़ा। 1 सेकंड में इसको रिवाइज करते हैं। और इसको किस आधार पर बांटा हुआ है? नदी के आधार पर बांटा हुआ है। सबसे जो है पश्चिम में कौन सी नदी थी? सिंधु नदी। सिंधु नदी से लेकर और सतलुज जो ये नदी है यहाँ तक का हिमालय, इसको पंजाब हिमालय बोल सकते हैं। या पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर करेगो तो यहाँ पर ये कश्मीर हिमालय है, और ये हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इससे अगले वाला जो है ये काली नदियों के बीच में और सतलुज के बीच का जो क्षेत्र है, इसको नेपाल हिमालय के नाम से या कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे जो पूर्वी का जो हिमालय है वो असम हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और वो ब्रह्मपुत्र नदी है जो यहाँ पर एक गार्ज का निर्माण करके अपने असम राज्य में प्रवेश कर जाती है। तो ये हिमालय के जो है विभाजन पूर्व से पश्चिम तक थे। और इसमें ब्रह्मपुत्र है वो सबसे पूर्व में जो है इसकी नदी बहती है और इसकी पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। और इसकी और विशेषता क्या थी कि जो पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ हैं, जो अपने पूर्व राज्यों की पहाड़ियाँ हैं, वो सुंदर पहाड़ियाँ हैं इसमें। और ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्य से होकर गुजरती हैं और ये अवसादी शैलों से बनी हुई हैं। और इनकी सबसे अच्छी विशेषता क्या है कि ये घने जंगलों की पहाड़ियाँ हैं और समानांतर श्रृंखलाओं में फैली हुई हैं। इनमें कौन कौन सी हैं? प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, पटकाई है, नागा है, मिजो है, मणि, अर्थात हमारे जो पूर्व के राज्य हैं उनके आधार पर जो इनके नाम बटे हुए हैं। तो अगली वीडियो में हम करेंगे उत्तर भारत के जो मैदान है। ये हालांकि ये लेसन आपको लंबा ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन इसको आप अगर ध्यान से सुनोगे, एक एक चीज़ समझने लायक है। इसमें कोई ये जल्दी करने वाली बात नहीं है कि सर हमने तो जो है वो लेसन एक ही दिन में पूरा करना है या 2 दिन का टारगेट, बिल्कुल नहीं। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन, एक एक बात, एक एक लाइन में इसके जो है वो क्वेश्चन बनते हैं। ये आपने बहुत ध्यान से करने हैं। छुट्टियों में हम आराम से इसको कवर कर लेंगे, क्योंकि हम अगला जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे उत्तरी भारत के मैदान। इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या इस कौन सी नदियाँ होती हैं, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनना। धन्यवाद बच्चों।